अस्सलाम वालेकुम। इसमें सबसे पहला असूल अपने इमोशंस को अपने डिज़ाइन से अलहदा करना। इमोशंस का डिज़ाइन के साथ कनेक्ट होना नेचुरल है। बिल्कुल उसी तरह जब आप किसी माँ को कुछ कहें तो हो सकता है कि वो आपको कुछ ना कहे, लेकिन जब आप उसके बच्चे को कुछ कहें तो फिर ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ कहेगी। बिल्कुल इसी तरह जब डिज़ाइनर को उसके डिज़ाइन के बारे में कोई इस तरह का फीडबैक दिया जाता है तो वो इमोशनल हो जाता है। आपने इमोशनल नहीं होना। प्रेजेंटेशन देने से पहले आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और डिज़ाइन से डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब कोई फीडबैक आपको आपके डिज़ाइन पे मिलता है तो आप इमोशनल हो जाते हैं और आपके पास जो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं वो आप नहीं दे पाते और आपको बाद में पता चलता है कि नहीं यार, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था, मैं उस वक्त इमोशनल हो गया था। तो सबसे पहले इमोशन को डिज़ाइन के साथ डिस्कनेक्ट करें ताकि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कोई भी फीडबैक आपको मिले वो आपके इमोशंस को हर्ट ना करे। दूसरा रूल कि जब आप कोर स्टेक होल्डर्स को एड्रेस कर रहे हैं और उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिनमें सीईओ होंगे, सी लेवल सीईओ, सीटीओ और मैनेजर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं। जब आप कोर स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंटेशन दे रहे हों तो उसमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले जो रिक्वायरमेंट आपको मिली थी उसका थोड़ा सा बिल्कुल चंद सेकंड में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये रिक्वायरमेंट हमें मिली थी, ये विजन था, ये बिजनेस गोल थे, ये तमाम तर चीज़ें। तो जो भी रिक्वायरमेंट आपको मिली थी उसके अंदर जो जो भी चीज़ें थी उसके जो अहम पॉइंट थे वो आप सबसे पहले एक्सप्लेन करें और उसके बाद आपने जो भी चीज़ को प्रेजेंट करना है, आप जो भी डिज़ाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं वो प्रेजेंट करें। इसकी वजह यह है कि जो कोर स्टेक होल्डर्स हैं वो एज यू नो दैट कि वो बहुत मसरूफ़ होते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो हो सकता है कि कोई बहुत अहम पॉइंट्स उनके साथ डिस्कस हुए हों रिक्वायरमेंट के टाइम पर, तो वो उनको आप रिमाइंड करवा देते हैं। वैसे उन्हें हर चीज़ याद रहती है, जो काम की चीज़ है वो याद रहती है उन्हें, वो नहीं भूलते। लेकिन फिर भी एक शख्स है, किसी मीटिंग में था, उस मीटिंग में से उठकर वो आपके पास आ गया है तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ अभी आपकी जो मीटिंग है उसके साथ रिलेट ना कर पा रहा हो। तो इस तरीके से आप एक केमिस्ट्री बिल्ड कर लेते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, को स्टेक होल्डर के साथ जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कि आप छोटा सा शॉर्ट सा एक उसको ब्रीफ दे देते हैं कि यार ये रिक्वायरमेंट हमारे पास आई थी, ये विजन था, ये बिजनेस गोल थे, जो भी चीज़ थी उसमें। उसके बाद आप उसको डिज़ाइन प्रेजेंट करते हैं। तीसरी अहम चीज़, आपने जो उनको प्रेजेंट करना है डिज़ाइन, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट रखना है उसको। उसके साथ आपने उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनको ऑब्जर्व करना है कि वो आपकी किस बात के ऊपर, उनके एक्सप्रेशंस क्या थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, इन चीज़ों का कि प्रेजेंट करते हुए जिनको आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है डीपली। चौथी चीज़, आपको अपने डिज़ाइन के बारे में हर चीज़ याद होनी चाहिए। आपने नेविगेशन ऐसे क्यों बनाई, आपने हेडर ऐसा क्यों बनाया है, इसकी क्या वजह है, ये विजन के साथ कैसे अलाइन होता है, बिजनेस गोल के साथ कैसे अलाइन होता है, जो रिक्वायरमेंट दी गई थी उसके साथ कैसे अलाइन होता है, फॉन्ट्स ये इस्तेमाल क्यों किए गए हैं, कलर इस्तेमाल क्यों किए गए हैं, ये कार्ड इस तरीके से डिज़ाइन क्यों किए गए हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पांचवी चीज़, कोर स्टेक होल्डर्स को आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उनके साथ टेक्निकल डिस्कशन आपने नहीं करनी। आपने रिक्वायरमेंट पर रहना है, टेक्निकल डिस्कशन को जो है वो आपने सेकंड लेवल पर रखना है और उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप उनको एक्सप्लेन करें। समटाइम होता यह है कि कुछ स्टेक होल्डर जो टेक्निकल पॉइंट्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो वहाँ पर आपने करना है, लेकिन मेजॉरिटी जहाँ पर आपको पता है कि यार जो हमारे कोर स्टेक होल्डर्स हैं वो टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते या ज़्यादा अहमियत नहीं देते, तो वहाँ पर आपने टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उसको सेकंड लेवल पर रखना है और उसको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको एक्सप्लेन करें जब तक कि कोर स्टेक होल्डर की तरफ से कोई सवाल ना हो जाए कि टेक्निकली आप इसको कैसे देखते हैं या टेक्निकली ये चीज़ कैसे पॉसिबल है या ये चीज़ कैसे बनेगी, तब आपने उस चीज़ को एड्रेस करना। अदरवाइज आपने खुद टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं उनको अपनी प्रेजेंटेशन में नहीं रखना। सिक्स पॉइंट,
आपने प्रेजेंटेशन से पहले किसी भी किस्म के फीडबैक के लिए खुद को प्रिपेयर करना है कि कुछ भी कहा जा सकता है, कोई भी फीडबैक दिया जा सकता है। हो सकता है कि उस प्रेजेंटेशन में कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन बैठा हुआ हो, कोई कोर स्टेक होल्डर किसी को भी ऐड कर ले, तो वो शख्स हो सकता है कोई भी सवाल आपसे कर दे। तो उसके लिए आपने तैयार रहना है कि आपको ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कोई भी किसी भी किस्म का किसी भी तरीके से फीडबैक मिल सकता है। तो उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। और जब भी कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपके पास सामने सवाल आए तो आपने चंद लम्हों के लिए आपने खामोशी इख्तियार करनी है, सोचना है और आपने फिर उसको एक्सप्लेन करना है। फौरी तौर पे इस किस्म के किसी भी सवाल को अगर आप एक्सप्लेन करने बैठते हैं तो वो मेजॉरिटी गलत जवाब आप दे देते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब टेक्निकल लोगों को अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आपको मौका मिला है कि आप टेक्निकल टीम को जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसमें आपने जो विजन है, जो गोल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उसको सेकंड लेवल पे रखना है। ऐसा ना हो कि आप टेक्निकल टीम को एड्रेस कर रहे हैं और वहाँ पर आप रिक्वायरमेंट पहले डिस्कस कर रहे हों, पहले विजन डिस्कस कर रहे हैं, पहले चीज़ों को डिस्कस कर रहे हों। तो वहाँ पर आपने टेक्निकल पॉइंट्स को सबसे पहले रेडी करना है अपने, क्या टेक्निकली मुझसे क्या सवाल हो सकते हैं, टेक्निकली क्या पूछा जा सकता है। बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो हैं वो इस चीज़ में लैग करते हैं कि यार टेक्निकली जो है मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मेरे मुताबिक डिज़ाइनर को पता होना चाहिए कि जो चीज़ उसने क्रिएट की है ये डेवलप कैसे होगी, ये बनेगी कैसे। क्यों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रेंडिंग में अभी आई हैं और आपने चाहते हैं कि आप अपने डिज़ाइन में उनको लेकर आएँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेवलप कैसे होगी। मैं ये नहीं कह रहा आपको कोड आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपने टेक्निकल जो सवाल है उनको एड्रेस कैसे करना है, आपने कैसे बनाना है। फॉर इंस्टेंस मैं एक चीज़ का जवाब देना चाहूँ, अगर किस ट्रेंड में आई है, हो सकता है आपकी डेवलपमेंट टीम ने या टेक्निकल लोगों ने उस तरीके से काम ना किया हुआ हो पहले, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स है जिनको मैंने देखा है, जहाँ से इंस्पायरेशन मैंने ड्रॉ की है, उन वेबसाइट्स पे इन चीज़ों को ऑलरेडी बिल्ड किया जा चुका है और वहाँ से मैंने इंस्पायरेशन ड्रॉ कर मैंने इस चीज़ को बनाया है। तो आप लोग भी वहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि उन्होंने इसको कैसे डेवलप किया है। वैसे टेक्निकल पॉइंट में जो है माइनर वेबसाइट्स जो है वो नहीं आती, सेस बेस्ड प्रोडक्ट हों तो मेनली वो आती हैं, तो उसमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लॉजिक भी होती है, उसमें फ्लो होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक वेबसाइट जो है उसमें इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी हो सकता है आपने कोई ऐसा इफेक्ट क्रिएट किया हो, जिस तरह पैरालैक्स इफेक्ट चल रहे हैं और कोई चीज़ है आप उसको देना चाहते हैं, आप 3D कोई चीज़ देना चाहते हैं, उसका तो इंटरेक्शन देना चाहते हैं, तो ये तो उनका चीज़ है। तो इस बारे में आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको टेक्निकल टीम को कैसे एड्रेस करना है और वो तमाम तर पॉइंट्स आपके जहन में ऑलरेडी होने चाहिए। और जो पॉइंट आपको लगता है कि आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आपको उसके बारे में यही कहना है कि मैं इसके ऊपर देखूंगा और मैं आपको देख के बता सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।